गाइस, जब हम लोगों को एक नया कैमरा लेना होता है तब हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि कैमरा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम हर हफ्ते या हर महीने जाकर ले रहे हो। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होता है जिससे आप कम से कम 2-3 साल, 5 साल या इवन 10 साल चलाना चाहते हैं। एंड आप चाहते हैं आपको बेस्ट इन कैटेगरी मिले अच्छे प्राइस पर। ये बहुत ही जरूरी होता है। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रही है कि वो कौन सा कैमरा ले, क्योंकि कोई भी अच्छा कैमरा 40-50 हजार से कम नहीं आता है एंड इट गोज अप टू लैक्स ऑफ रुपीज। कोई लिमिट नहीं है वहां पर। लेकिन मैं भी ऐसे ही परेशान था जब मुझे लेना था अपने चैनल के लिए एक अच्छा कैमरा, और मैंने अपना रिसर्च वर्क शुरू करा कि मैं कौन सा कैमरा लूं कौन सा नहीं। एंड देन बहुत सारी चीजें देखने के बाद मुझे फाइनली मिला था ये DJI Osmo Pocket 3, जो मैंने लिया था अपने लिए। एंड इसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे भी थे यूट्यूब पे एंड दे वर अमेजिंग। इसके बारे में जितनी चीजें मैंने पढ़ी थी वो बहुत ही अच्छी थी, एक भी नेगेटिव रिव्यू मुझे नहीं मिला था। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस कैमरा के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। दो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो और इसकी क्या क्या एक्सेसरीज जरूरी होते हैं मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब इस कैमरा को हम ऑन करते हैं तो इसमें क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, एंड क्यों ये इस प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा कैमरा है, एंड क्या ये रियली बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है। हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त IG मेंटोर वासु, और आज हम लोग बात करने वाले हैं DJI Osmo Pocket 3 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि जब हम इस कैमरा को ऑन करते हैं तो हमें इसमें क्या क्या चीजें हैं। दिस इज बेसिकली अ बिगिनर्स गाइड कि हमें इस कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आइए तो गाइस, अब मैं पहले बात कर लेता हूं इस कैमरा के एक्सटर्नल फीचर्स की कि इसमें क्या क्या है। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, जो बटन जिस पे दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पर सबसे नीचे हमें दिया हुआ है एक Type-C का चार्जिंग पोर्ट जो सपोर्ट करता है अप टू 65 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। एंड अगर हम चाहें तो इसे नीचे से हटाकर इसके साथ हमें एक इसकी किट में ये भी मिलता है अटैचमेंट हैंडल। इसे हमें यूं प्रेस करना है एंड इसके नीचे अटैच कर देना है एंड देन इट क्लिक्स ऑन बोथ साइड्स। तो आपका जो चार्जिंग है वो आ जाता है पीछे की तरफ। और अगर इस हैंडल के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है एक ट्राइपॉड अटैच करने के लिए स्क्रू का एरिया, जिसमें हम अपना कोई भी छोटा या बड़ा ट्राइपॉड इस तरह से फिट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी ट्राइपॉड भी ले सकते हैं। मैं एक छोटे वाला भी यूज करता हूं, तो मैं इसे इस तरह से लगा सकता हूं एंड इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं अपने टेबल पर या कहीं भी जहां आप शूट कर रहे हैं। एक बड़ा ट्राइपॉड भी आप आराम से ले सकते हैं। यू कैन इवन शूट लाइक दिस, होल्डिंग इट लाइक दिस। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जो आपका चार्जिंग स्लॉट है वो आ गया पीछे। आप चाहें तो इसे इसके नीचे से भी या फिर हैंडल के पीछे से भी चार्ज कर सकते हैं। जब इसके अटैचमेंट हैंडल को आपको यहां से हटाना है तो हम दोबारा से इसी बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये आपका हिस्सा बाहर निकल आएगा। तो चार्जिंग की बात करते करते मैं आपको इसकी बैटरी लाइफ बता देता हूं। एज कोटेड बाय DJI, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है अप टू 2 hours and 46 minutes ऑफ नॉन स्टॉप शूटिंग। ये थोड़ी सी कम ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप 4K या 1080 पिक्सल्स के इसमें शूट कर रहे हैं। एंड इट्स अ गुड डील। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 2.25 घंटे की रफली इसमें चार्जिंग हमें मिल रही है। तो अगर आप इसे घर पर यूज कर रहे हैं देन ग्रेट, आप इसे चार्जिंग पर लगाकर भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसका क्रिएटर किट भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हमें सेपरेटली एक बैटरी हैंडल मिलता है। मैंने इसका नॉर्मल किट बाय किया था, क्रिएटर्स किट नहीं बाय किया था, क्योंकि मुझे एज सच उस बैटरी हैंडल की जरूरत नहीं थी। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस कैमरा में यूज होने वाले मेमोरी कार्ड की। मैं भी यूज कर रहा हूं लेक्सार का 1066X का मेमोरी कार्ड। ये इसके रिकमेंडेड कार्ड्स में से ही एक है, जो कि आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे एज शोन ऑन द स्क्रीन। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि जो DJI की वेबसाइट पर रिकमेंडेड मेमोरी कार्ड्स हैं आप उन्हीं को यूज करें। इसमें जाता है एक माइक्रो SD कार्ड। वी इंस्टॉल इट लाइक दिस एंड वी जस्ट हैव टू प्रेस इट टिल वी हियर अ क्लिक साउंड, एंड ये यहाँ पर अंदर इंस्टॉल हो गया है। इसको निकालने के लिए वापस से हमें इसे इस तरह से प्रेस करना है और ये बाहर आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल। इस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए अपने फोन के साथ आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी अपने फोन के अंदर। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐप का नाम है DJI Mimo ऐप। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो इन्हीं की वेबसाइट पर आपको इनका APK वर्जन मिल जाएगा एंड वहां से आप उसे डाउनलोड करके चला सकते हैं। ये है इस ऐप का इंटरफेस। जब आप इसमें लॉग इन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि बिगिनर्स गाइड मिलेगी, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, कैमरा आपको कैसे ऑपरेट करना है वो देखने को मिलेगा। उसके बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना।
अब कर लेते हैं गाइस कैमरा को ऑन। इसे ऑन करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक रेड बटन जो कि है रिकॉर्ड का बटन, लेकिन ये पावर बटन भी है, और एक दिया हुआ है जॉयस्टिक बटन। अगर हमें इसे पहले तरीके से ऑन करना है, सो वी जस्ट हैव टू सिंगल प्रेस दिस एंड ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा इस तरह से। और इसे ऑफ करने के लिए हमें दोबारा इसी को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और ये इस तरह से ऑफ भी हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है उसके लिए हमें स्क्रीन को करना है रोटेट एंड यहाँ पर ये कैमरा दोबारा से ऑन हो जाएगा और इसे ऑफ करने के लिए वापस से हम इसको उसी पोजीशन पर ला देंगे स्क्रीन को एंड देन इट विल बी टर्न्ड ऑफ। आप जब भी इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करने पर आप देखेंगे इसका गिम्बल और लेंस पूरी तरह से अपनी इस पोजीशन में आ जाता है। इसकी पोजीशन की सेटिंग्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब भी आप इसे ऑफ करेंगे तो ये वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा जहां पर ये था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लेंस है गिम्बल का, ये मूव कर सकता है ज्यादा, तो ये ना बार बार इधर उधर हो, तो मेक श्योर कि इसके साथ जो कवर मिलता है इसका, आप इसमें उसे इस तरह से लगा कर रख दें। ये पीछे की साइड आपका ऐसे आ जाएगा जिससे कि आपकी स्क्रीन और लेंस जो है दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस कवर में आपको अंदर 2 लेंसेज एक्स्ट्रा भी रखने की जगह मिलती है और ऊपर DJI के साथ जो इनकी क्रिएटर्स किट में माइक आता है वो भी लगाने को मिलता है, लेकिन मैंने क्रिएटर्स किट नहीं ली है, लेंसेज भी मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि अभी मेरी ऐसा जरूरत नहीं थी। तो ये कवर सिर्फ इस लेंस की प्रोटेक्शन और स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इसे जब ना यूज कर रहे हो तो इसे इसी में लगा कर रखें। गाइस अगर हम देखेंगे इसकी जॉयस्टिक को, तो इसको इस तरह से ऊपर और नीचे मनूवर करने से हमें बहुत ही आसानी से इस लेंस को मूव करने में इजी हो जाता है। हमारे हाथ में पकड़े पकड़े इट इज वेरी इजी टू मूव द लेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अगर आप इस जॉयस्टिक को 2 बार प्रेस करेंगे तो अगर लेंस की पोजीशन कोई टेढ़ी मेढ़ी है तो ये वापस से रीसेंटर हो जाएगा, और अगर आप इस जॉयस्टिक को लगातार 3 बार प्रेस करेंगे, दैट मीन्स ट्रिपल क्लिक, तो कैमरा फ्लिप होकर आपकी तरफ या फिर आपकी तरफ से 180 डिग्रीज ऑपोजिट जाके सेट हो जाएगा। कैमरा को फ्लिप करने का एक ईजी वे भी है। स्क्रीन पर ही आपको कैमरा को फ्लिप करने का बटन मिल जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर में। ये वाला बटन है गाइज हमारा रिकॉर्ड बटन। जब हम इसे प्रेस करके रखेंगे वीडियो मोड में तो वीडियो रिकॉर्ड होगी, और जब हम इसे सिंगल क्लिक करेंगे फोटो मोड में तो यहाँ से फोटो क्लिक हो जाएगी। गाइज जब इस कैमरा को हम ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को। यहाँ पर हमें प्रोफाइल्स मिल जाती हैं अलग अलग, जहां पर जाके आप अलग अलग सेटिंग्स में अपनी कस्टम आईडी सेव कर सकते हो, कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में 16:9 ही 4K वाली वीडियो शूट करनी है, आप उसे सेव कर सकते हो। एंड देन अगर आपको किसी और प्रोफाइल में 9:16 में 1080 पिक्सल्स में शूट करना है तो आप उसे उसमें शूट कर सकते हो। इस तरह से आप अप टू 5 प्रोफाइल्स बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है उसमें हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्क्रीन रोटेट कैप्चर, यानी कि जैसे ही हम फोन ओपन करेंगे, इसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो स्क्रीन रोटेट होते ही, कैमरा ऑन होते ही हमारी जो वीडियो है वो बननी शुरू हो जाएगी। इसे हम यूजुअली ऑफ रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑन करते ही कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो हमने लास्ट वीडियो पर कर रखी है हम उसी पर ही रखेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो ब्राइटनेस का है। यहाँ से आप चाहे तो इस कैमरा की स्क्रीन की ब्राइटनेस घटा और बढ़ा सकते हैं। इस फोर्थ ऑप्शन को जब हम ऑन कर देंगे तो हमारी जो फेस ट्रैकिंग है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि कैमरा हमारे फेस के साथ ही मूव करेगा, हमारे फेस को ट्रैक करेगा, एंड जैसे जैसे हम मूव करेंगे इसका गिम्बल भी हमारे फेस के साथ साथ मूव करेगा। इसे आप चाहे तो ऑन या ऑफ रख सकते हैं। पांचवी सेटिंग में जब हम जाएंगे, ये इस कैमरा की मेन सेटिंग्स है, जहां पर आप वायरलेस माइक अपना अगर आप चाहें तो इस पर अटैच कर सकते हैं। गिम्बल की स्टार्टअप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोटेट स्क्रीन टू पावर ऑफ को बंद या फिर 2 सेकंड के लिए वहां पर रख सकते हैं। स्लाइडर कंट्रोल आप इसमें जूम इन जूम आउट कर रख सकते हैं। सेल्फी फ्लिप के लिए आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्ट इन माइक ऑडियो का बैकअप ले सकते हैं। OTG कनेक्शन इसमें बना सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन इसमें ऑन कर सकते हैं। वेरिएबल मोड और गिम्बल कैलिब्रेशन, जहां पर हम चाहें तो गिम्बल को कैलिब्रेट कर सकते हैं। जॉयस्टिक की स्पीड हम सेट कर सकते हैं। यहाँ में वीडियो कंप्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, किस मोड में रहेगी। साउंड्स हमें कितने हाई या लो चाहिए। रेफरेंस लाइंस यानी कि ग्रिड लाइंस हमें मिल जाती हैं। एंटी फ्लिकर मोड मिल जाता है। टाइम कोड, नेमिंग मैनेजमेंट मिल जाती है, जहां पर अपने फाइल्स और फोल्डर्स के नाम सेट कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग, इसमें नेवर, या फिर हम इसे चेंज करके 3 सेकंड या 15 सेकंड के लिए भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ, हम इसे 5 मिनट से हटाकर चाहे तो 30 सेकंड्स, 1 मिनट या 5 मिनट से 30 मिनट्स तक इसे हम कर सकते हैं। LED ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम हम इस पे कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज प्रेफर्ड आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कार्ड को फॉर्मेट करने का तरीका या फिर फैक्ट्री रीसेट अगर आपको इस कैमरा करना है, आपको डिवाइस इन्फो और कंप्लायंस इन्फो जो कि इसकी रेगुलेशंस है वो आपको इसमें मिल जाएंगे।
इसके 6th ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें 3 मोड्स मिलते हैं। एक मिलता है पोर्ट्रेट मोड, एक मिलता है ऑटो रोटेशन और एक मिलता है लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड में अगर हम इसे सेट कर देते हैं, जब भी हम अपना कैमरा ऑन करेंगे तो डजंट मैटर कि लेंस की ओरिएंटेशन क्या है, हमेशा पोर्ट्रेट मोड में शूट करेगा। एंड सेम गोज फॉर लैंडस्केप मोड। लेकिन जब हम इसे ऑटो रोटेशन पर रखेंगे तो जो ओरिएंटेशन की कैमरा की होगी, स्क्रीन की होगी, वही ओरिएंटेशन हमारी रिकॉर्डिंग की भी होगी। सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है, वहां पर हमें मिल जाती है गिम्बल की रोटेशन स्पीड। हम इसे चाहें तो स्लो रख सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे सिनेमैटिक और स्मूदर शॉट्स ले सकते हैं। यूजुअली हम इसे डिफॉल्ट पर रखते हैं ऐसी सारी वीडियोस बनाने के लिए। और फास्ट आई वुड नॉट रेकमेंड, क्योंकि इसमें आपका जो गिम्बल है वो बहुत ही अब्रप्टली मूव करता है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस। लेकिन ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए आपके बहुत काम आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके हम गिम्बल मोड्स में जब जाकर देखेंगे तो जो पहला है वो फॉलो मोड है। ये होता है डिफॉल्ट मोड। इसमें आप जहां मूव करेंगे कैमरा आपके साथ ही मूव करेगा। अप डाउन लेफ्ट राइट ये सारी तरफ मूव करेगा। जब हम जाएंगे टिल्ट लॉक्ड वाले मोड में तो ये सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूव करेगा एंड अप एंड डाउन की जो इसकी मूवमेंट है वो लॉक हो जाएगी। और FPV मोड में जब हम जाएंगे तो इसके सारे एक्सेस लॉक हो जाएंगे, लेकिन अब इसमें बहुत ही अच्छे क्रिएटिव शॉट्स बहुत ही आसानी से ले पाओगे। इस कैमरा में रिकॉर्ड करते वक्त आप इसमें एक्टिव ट्रैक भी बहुत ही आसानी से एनेबल कर सकते हो जस्ट बाय डबल टैपिंग ऑन द स्क्रीन। और इसका लेंस जिस सब्जेक्ट पर आपने डबल टैप किया है उसे फॉलो करेगा, ऑटो ट्रैक करेगा। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के किसी भी ब्लैंक स्पेस में क्लिक कर दे, इसका जो ऑटो ट्रैकिंग है वो बंद हो जाएगा। जब इसे हम ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो वहां पर हमें इसके रेजोल्यूशन मोड्स 1080 पिक्सल, 2.7K और अप टू 4K की शूटिंग हमें इसमें मिल जाती है। फ्रेम रेट भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं एंड दिस कैमरा शूट्स एट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4K एट 60 फ्रेम रेट्स पर सेकंड, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ से हम इसका एस्पेक्ट रेशियो भी सेट कर सकते हैं, 16:9 या 1:1। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट में देखेंगे तो वहां पर हमें इसके सारे कैमरा मोड्स मिल जाएंगे, जिसमें वीडियो, फोटो, लो लाइट, स्लो मोशन और टाइम लैप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब स्क्रीन पर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको ये 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें एक है ग्लैमर इफेक्ट्स, जो कि आपका ब्यूटी इफेक्ट्स और एस्थेटिक इफेक्ट्स का ऑप्शन है। लेकिन ये तभी ऑन होगा जब आपकी DJI ऐप इसमें कनेक्ट होगी और आप इसे सिर्फ फोन से ही चेंज या मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे जो है वो है डिफॉल्ट एडजस्टमेंट्स का, जिसमें आप चाहें तो नॉइज रिडक्शन और जो शार्पनेस है अपनी रिकॉर्डिंग की वो घटा या बढ़ा सकते हैं। जब आप ऊपर इस प्रो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक डिटेल लिस्ट मिलेगी फीचर्स की, जिसमें आप अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग का मैन्युअली भी, और इसमें आपको ऑटो फिगर्स भी मिल जाएंगी। इसे आप मैन्युअली चाहे तो शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ISO लेवल्स को सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा में वाइट बैलेंस को भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप मैन्युअली या ऑटो पर रखकर छोड़ सकते हैं। यहाँ नीचे जाएंगे तो हमें फोकस मोड भी मिल जाएगा, जिसमें हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को सिंगल फोकस या फिर कंटिन्यूअस फोकस में चेंज कर सकते हैं, कि जो भी चीज आप प्रोडक्ट सामने रखना चाहें उसको ही फोकस में ये कैमरा रखे, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का शूट कर रहे हैं तो आपको वो दिखाने में बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगा। यहाँ पर हमें ऊपर एक माइक का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हम जाकर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। चैनल को हम मोनो या स्टीरियो रख सकते हैं, नॉइस रिडक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और जो इस कैमरा में 3 माइक्स लगे हुए हैं, हम चाहें तो उसमें से 1, 2 या फिर तीनों माइक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसी सेटिंग के थ्रू। इस कैमरा में जो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप चाहें तो उसे स्क्रीन पर भी इस तरह से क्लिक करने से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपका जो जॉयस्टिक है उससे भी आपकी जूम इन या जूम आउट हो जाएगी। कैमरा को लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पर हमें अपना सारा रिकॉर्ड किया हुआ कंटेंट मिल जाता है। वहां हम चाहे तो जाकर इसे देख सकते हैं, वहीं से इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें फेवरेट भी मार्क कर सकते हैं। इस कैमरा से डेटा ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि आप इसे डायरेक्टली एज एन एक्सटर्नल ड्राइव अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, टाइप सी केबल इसमें अटैच करके। तो आपके मेमोरी कार्ड से सारा डेटा आपकी कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में चला जाएगा। दूसरा तरीका है आप इसकी DJI ऐप में ही जाकर वहां से कोई भी कंटेंट अपना प्ले करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो आपके फोन या फिर आप उससे चाहें तो बाद में अपने कंप्यूटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और थर्ड तरीका है, जो इसका मेमोरी कार्ड है उसे आपको एक कार्ड रीडर में या फिर अगर आपके कंप्यूटर में वो है उसमें लगाकर भी आप अपना सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइज ये थे इस कैमरा के सारे फीचर्स जो अभी तक मैंने देखे थे।
इनकी डिटेल्ड वीडियोस अब धीरे-धीरे मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको इस कैमरा के बारे में सारे अपडेट्स मिलते रहें। इससे रिकॉर्डिंग्स भी मैं अभी तक कर रहा था, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी वो मैंने अब बनाई है, तो इसके बारे में आगे और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जिनमें हम शूट करेंगे, आपको दिखाएँगे भी कि कैसे उन्हें शूट करना है। इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको बताता रहूँगा, तो उन्हें याद से देख लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग आईजी मेंटो वासु।